शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसके शरीर को राजसभा से हटाया गया। फिर श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा की गई। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्र का पाठ किया। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट पहनाने के लिए ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ शुरू कर दिया। सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ और चक्रवर्ती सम्राट बनने की बधाई दी और उसके बाद राजा युधिष्ठिर को उपहार दिए गए। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हे गुरुवरों, राजाओं, मान्यवर व्यक्तियों, आपने हमारे राजसूय यज्ञ में भाग लेकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं युधिष्ठिर आज से ये घोषणा करता हूँ, जब तक मैं चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर हूँ, कोई राजा किसी पर आक्रमण नहीं करेगा और न ही किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। इसके बाद सभी राजा महाराजा अपने सिंहासन पर बैठकर युधिष्ठिर की यह राशि यज्ञ की कामना को सफल बनाने के लिए सभी ने धन्यवाद दिया। फिर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि शिशुपाल के पुत्र को उसकी जगह पर राजा बनाया जाएगा। फिर पितामह भीष्म युधिष्ठिर ने सभी मान्यवरों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद विदुर ने युधिष्ठिर को राजनीति के कुछ सूत्र बताए। इसके बाद सभी राजा महाराजा अपने अपने नगर चले गए। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, भ्राता श्री, अब मुझे द्वारका जाने की आज्ञा दीजिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, अभी और कुछ दिन रुक जाते तो अच्छा होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं और दाऊद द्वारका जा रहे हैं। श्री कृष्ण और बलराम द्वारका के लिए चले गए, पर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी वहीं रुक गए। अब दुर्योधन ने सोचा कि इन्होंने हस्तिनापुर से अलग होकर 14 साल में ही राजसूय यज्ञ कर लिया, ऐसे ऐसे महल बनवा लिए कि संसार में कहीं नहीं है। अब उसको जलन होने लगी। उसने अपनी योजना शकुनी को बताई। अब शकुनी ने वहां रहकर राजा युधिष्ठिर को जुआ यानी कृत कीड़ा खेलना सिखाना शुरू कर दिया। तो दुर्योधन और उन दोनों ने यही चाल बनाई थी। इसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं दानव के बनाए हुए महल को देखना चाहते हैं। तब भीमसेन और सहदेव के साथ दुर्योधन महल देखने के लिए चल दिया। उसने देखा कि एक ऐसा अद्भुत महल है जो संसार में कहीं नहीं है। जहां पर दीवार का अनुभव होता है वहां दरवाजा है, जहां दरवाजा है वहां पर दीवार है। युधिष्ठिर के इस महल को देखकर दुर्योधन और जलने लगा। उसने आगे चलकर देखा कि फर्श से आग और पानी निकल रहा है। दुर्योधन डर गया, पर भीम ने कहा, भैया डरो मती, ये कोई आग और नहीं है, ये फर्श के नीचे कारीगर ने ऐसा बनाया है कि देखने में आग और पानी लगती है। फिर और आगे चले। दुर्योधन थोड़ा आगे निकल गया, भीमसेन पीछे रह गए। दुर्योधन ने एक जगह देखा कि बहुत सुंदर फर्श जैसा दिखाई दे रहा है। वह माया नाम की नगरी की न समझ सका। जैसे ही दुर्योधन ने फर्श पर पैर रखा, वह पानी के कुंड में गिर गया। तभी वहां भीमसेन और सहदेव पहुंच गई। तो भीमसेन को हंसी आ गई। इन्होंने कहा, हे भ्राता श्री,
आप पानी में कैसे गिर गई? आपने जाना नहीं कि यहाँ पानी है? तब दुर्योधन ने कहा, मैंने तो सिर्फ सुंदर फर्श समझा था। अब कुछ लोग आजकल मानने लगे हैं कि जब दुर्योधन पानी में गिरा था तो द्रौपदी हंसी थी और उसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा होता है, पर यह बात बिल्कुल झूठ है। आज महाभारत में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि जब दुर्योधन पानी में गिरा था वहां द्रौपदी थी और उसने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। यह बात बाद में मिलावट की गई। असली महाभारत में इसका कोई जिक्र नहीं है। मगर उस महल को देखकर दुर्योधन के मन में कुटिल चाल आ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इस महल और राज को पांडवों से छीनना है। इसके बाद दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। जब श्री कृष्ण जी द्वारका में पहुंचे तो वहां कुछ दिन बाद रुक्मणी जी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। द्वारका में चारों तरफ हर्ष की लहर दौड़ गई। हर कोई श्री कृष्ण और रुक्मणी को पुत्र होने की बधाई दे रहा था। सम्मासुर नाम का एक राक्षस समुद्र के एक टापू पर रहता था। मायावती उसकी पत्नी थी। उसके पुत्र का नाम महिषासुर था। एक बार श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में मायासुर को मार दिया था। तब श्री कृष्ण से वह सम्मासुर द्वेष रखता था। वह चाहता था कि जब भी श्री कृष्ण के पुत्र होगा उसका मैं अपहरण कर लूंगा। जिस प्रकार मैंने अपने पुत्र का वियोग सहा है, इसी की तरह वह श्री कृष्ण को पुत्र वियोग देना चाहता था। जब उसने सोचा कि जब भी श्री कृष्ण का पुत्र होगा मैं उसका अपहरण अवश्य करूंगा। वह श्री कृष्ण से बहुत जलता था। उसने एक राक्षस को श्री कृष्ण के पुत्र को अपहरण करने के लिए भेजा। उसी समय वहां पर अर्जुन और सुभद्रा आई हुई थी। एक रात में उस राक्षस ने श्री कृष्ण के पुत्र को आकाश मार्ग से ले जाने लगा। सुभद्रा की आंख खुल गई। उसने अर्जुन को जगाया और कहा कि देखो, हमारे पुत्र को एक राक्षस ले जा रहा है। तब अर्जुन ने अपने रण कौशल और विद्या से उस राक्षस को आकाश में ही मार दिया और श्री कृष्ण के पुत्र को सकुशल धरती पर उतार लिया। जब यह बात बलराऊ को पता चली तो वो सुरक्षा पर बहुत गुस्सा हुई कि आखिर इतनी सुरक्षित जगह पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो आकर और बच्चे का अपहरण कर ले गया। इसके बाद और राशि सुरक्षा कर दी गई। अब राक्षस ने सोचा कि मुझे ही उसकी जगह जाना चाहिए। वह आकाश मार्ग से रात में आया और श्री कृष्ण के पुत्र को अपहरण कर ले गया। जब वह अपनी नगरी पहुंचा तो उसकी पत्नी मायावती ने पूछा, हे स्वामी, आप किसका बच्चा लेकर आए हो? तब उस राक्षस ने बताया कि यह श्री कृष्ण का पुत्र है। श्री कृष्ण ने हमारे पुत्र का मायासुर का वध कर दिया था, इसलिए श्री कृष्ण के बदला लेने के लिए मैंने उसके पुत्र को अपहरण कर लिया है। अब इसे मैं अपने हाथों से वध करूंगा। तब उसकी पत्नी मायावती ने कहा, हे स्वामी, अभी तो ये बहुत छोटा है, आप ऐसा निरपराध न करें। हमारा पुत्र तो 30 साल का था, अभी ये तो कुछ ही माँ का दिखाई दे रहा है। तब मायावती ने कहा, हे स्वामी, अगर तुम्हें मारना है पहले इस बच्चे को किसी को पालन पोषण कराओ, क्योंकि आप इस समय इस बच्चे को मारेंगे तो संसार में आपकी बहुत तपेश होगा। तब उस राक्षस ने अपनी एक दासी नैनावती थी,
उसे पालने को दे दिया। अब नैनावती उस बच्चे को पाल रही थी। दूसरे दिन सुबह जब रुक्मणी जी की सुबह आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उस पालने में बच्चा नहीं है। तब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र दिखाई नहीं दे रहा है। सारी द्वारका में कोलाहल मच गया। बलराम जी सब श्री कृष्ण पर बहुत गुस्सा हुए कि तू बहुत लापरवाह है, तुझे अपने पुत्र की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे बलजाऊ, हे द्वारकावासियों, आप इसकी चिंता न करें। हमने 12 साल तक ब्रह्मचर्य रहकर हिमालय में तपस्या की है, तब एक पुत्र को प्राप्त किया है। हमारा पुत्र को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बलदाऊ ने कहा, तुझे चिंता नहीं है, पर मुझे तो अपने भतीजे की बहुत चिंता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता श्री, आप चिंता न करें, जहां कहीं भी होगा हमारा पुत्र बहुत सुरक्षित होगा और एक दिन अवश्य लौटेगा और अकेला नहीं आएगा, उसके साथ हमारी पुत्र बदी आएगी। तब बलराम ने कहा, हे कृष्ण, तू तो बेकार की बातें ऊटपटांग करता है, तुझे बच्चे की फिक्र नहीं है, अब मैं ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण पर बहुत गुस्सा हुए, मगर श्री कृष्ण जी मुस्कुरा दिए कि आप चिंता न करें, पुत्र हमारा अति सुरक्षित होगा और बलवान और विद्वान होकर एक दिन हमारे पास जरूर आएगा। सम्मासुन ने बच्चा अपनी दासी नैनावती को दे दिया था। तब नैनावती ने उसके पालन पोषण का अपने ऊपर ले लिया। उस बच्चे का नाम प्रबंधन नैनावती ने रखा। अब बच्चा बड़ा होने लगा, पाल रही थी। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब उसे नैनावती ने वेद ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान का भी देना शुरू कर दिया, क्योंकि वह नैनावती उस राक्षस से बहुत जलती थी। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसे शस्त्र विद्या में और निपुण कर दी गई। अब राजा युधिष्ठिर के यज्ञ को हुए कई साल बीत गए। दुर्योधन अभी तक पांडवों को से बहुत नफरत करता था। फिर उसने अपने पिता धृतराष्ट्र के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया जाए। उसने अपने पिता से कहा कि विदुर जी को उन्हें लेने के लिए भेजिए। तब राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बताया और कहा कि पांडवों को यहाँ जूस क्रीड़ा के लिए बुलाकर लाओ। इसके बाद विदुर ने पितामह भीष्म से धृतराष्ट्र की योजना बताई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्र, ये काम मत करो। तब विदुर ने कहा, इस समय श्री कृष्ण भी द्वारका में नहीं है, उनका किसी के साथ युद्ध चल रहा है। अब मैं करूं तो क्या करूं? मुझे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा माननी पड़ेगी। उसके बाद विदुर जी इंद्रप्रस्थ में आए। युधिष्ठिर ने उनका बहुत मान सम्मान किया। तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे काका श्री, आप किस काल से आए हैं? तब विदुर जी ने कहा, हे पुत्र, धृतराष्ट्र ने आप और सभी को जुआ खेलने के लिए, दुष्क्रिया के लिए बुलाया है। युधिष्ठिर धर्मराज होने के बाद भी राजा धृतराष्ट्र का कहा मना न कर सके, क्योंकि जब बुद्धि और विवेक तभी तक रहते हैं जब तक इंसान पर अच्छा समय रहता है, मगर
जब विनाश की ओर इंसान बढ़ता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वही राजा युधिष्ठिर के साथ हुआ। राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर के लिए चल दिए। उन्हें क्या मालूम था कि जिस नगर को बसाने के लिए उतनी मेहनत, लगन और उन्होंने की थी, भाग्य का विधान है अब वो दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। जब हस्तिनापुर में पांडव पहुंचे तो दुर्योधन कुटिल ने उनका ऐसा स्वागत किया कि वो आने वाले संकट को नहीं पहचान सके कि हमारे भाग्य में कितना भयंकर कष्ट आने वाला है। अब चारों तरफ युद्ध की तैयारी होने लगी। दुर्योधन की तरफ से शकुनी मामा खेलने के लिए तैयार हुए, क्योंकि शकुनी जुआ खेलने में बहुत निपुण था और युधिष्ठिर थोड़ी बहुत जुआ खेलना शकुनी से सीखे थे। आगे चलकर उनके भाग्य में क्या होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा।